बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने छायावादी कविता के प्रकृति प्रेम और सौंदर्य में क्रांति और विद्रोह के स्वर मिला दिए। और इस दृष्टिकोण से उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है बादल राग। लंबी कविता है, उसके कई अलग अलग खंड प्रकाशित हुए हैं, जिसमें हम कुछ अंश आज हम पढ़ते हैं बादल राग कविता का। बादल राग कविता में वे संसार में परिवर्तन लाने की बात करते हैं, क्रांति लाने की बात करते हैं, शांति लाने की बात करते हैं और बादल से कहते हैं कि ये बादलों एक नया राग, एक नया स्वर इस संसार में भर दो। हम जानते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी बालकृष्ण शर्मा नवीन की, जिसमें वे कहते हैं कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब क्रांति का जो आह्वान द्विवेदी युग का कवि करता है, उसी प्रकार की बात बादल राग कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर रहे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, बादलों को संबोधित करते हुए, बादलों से अनुनय कर रहे हैं, बादलों से निवेदन कर रहे हैं, बादलों को संबोधित कर रहे हैं और बादलों को आह्वान करते हैं। क्या कहते हैं बादलों से, आइए देखते हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रूप। हे बादलों, झूम झूम करके मधुर रूप से गरजते हुए, घनघोर गर्जना करते हुए, जो तुम्हारा गर्जना का अमर राग है, वह इस अंबर में, इस आकाश में अपनी रोर के साथ, अपनी आवाज के साथ, अपनी गर्जना के साथ में भर दो। सबसे पहला ही संबोधन यह कि जो पूरा आकाश है उसको अपने गर्जना रूपी स्वर से आच्छादित कर लो, पूरे आकाश में गर्जना का राग भर दो। एक प्रकार की क्रांति का जो झूमने का राग है, तुम्हारा जो गर्जना का राग है, उस घनघोर राग को इस संपूर्ण आकाश में सरोबार कर दो। झर 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 निर्झर गिरि सर में, घर मरु तरु मर मर सागर में, सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में, आनंद आनंद में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निजरो। फिर वे बादलों को संबोधित करके कहते हैं कि यह जो गर्जना रूपी राग उन्हें भरना है, यह जो गर्जना का क्रांति का स्वर उन्हें भरना है, वो कहाँ कहाँ पर प्रभावित करना चाहिए। वे जगह बताते हैं। झर 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 निर्जर गिरि सर में, जहाँ पर निर्जर है, जहाँ पर झरने हैं, जहाँ पर गिरी है, गिरी यानी कि जहाँ पर पहाड़ है, जहाँ पर सर है, तालाब है, तो चाहे झरने हैं, चाहे बड़े ऊंचे पर्वत शिखर हैं, चाहे तालाब हैं, चाहे घर हैं, चाहे मरुस्थल हैं, चाहे मरमर यानी कि सूखे हुए वृक्ष हैं, चाहे सागर हैं, समुद्र हैं, चाहे सरिताएं, सरिता मतलब नदी है, चाहे तड़ित यानी कि बिजली है, गति चकित पवन और गति से युक्त जो पवन होती है, आश्चर्यचकित करने वाली पवन होती है, सभी जगह पर अपने इस अमर घनघोर गर्जना के राग को तुम भर दो। मन में, मनुष्य के मन में, प्राणियों के मन में भी इस क्रांति के राग को भर दो। विजन गहन कानन में, जहाँ पर विजन स्थान है, विजन अर्थात जहाँ पर एकांत प्रदेश है, जहाँ पर गहन कानन बने हुए हैं, जहाँ पर गहरे वन हैं, आनंद आनंद में, प्रत्येक मनुष्य के मुख में, आनंद का तात्पर्य होता है चेहरा अथवा मुख, तो प्रत्येक आनंद में, प्रत्येक मनुष्य के मन में रव घोर कठोर, यह जो तुम्हारा रव है, यह जो तुम्हारी ध्वनि है, जो बहुत ही घोर है, गंभीर है, बहुत ही कठोर है, वह कठोर राग जो क्रांति का राग है, जो विद्रोह का राग है, इस चेतना के राग को अंबर में भरने जरूर, सारे आकाश में अपनी गर्जना के साथ में भरो। प्रत्येक स्थान जहाँ पर, चाहे वह मनुष्य के रहने का स्थान है, चाहे वह प्राणियों के रहने का स्थान है, चाहे वह प्राणियों का मन है अथवा बाहर का एकांत प्रदेश है, चाहे वह आंतरिक शक्ति है अथवा बाहर की समस्त भौतिक संपदा है, प्रत्येक स्थान पर तुम अपने इस अमर राग को भर दो। आगे लेखक कहता है कि अरे वर्ष के हर्ष, हे बादल। देखो, बादल को एक नया संबोधन दिया गया है, वर्ष के हर्ष,
क्योंकि बादल जब बरसता है तो पूरे वर्ष को हर्षित कर देता है, पूरे वर्ष को आनंदित कर देता है। ऐसे पूरे वर्ष को हर्षमय बना देने वाले, पूरे वर्ष को, पूरे साल भर को खुशमय बना देने वाले हे बादल, बरस तू बरस बरस रसधार, तू अब वर्षा कर, बरस और रस की धारा चारों तरफ बहा दे। पार ले चल तू मुझको, और बरस करके बहाते हुए मुझे तू उस पार ले चल, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, और मुझे भी निज यानी कि अपना उस गर्जना का जो तुम्हारा भयंकर संसार है उसे दिखा दे। यानी कि तुम मुझे उस गर्जना के, उस क्रांति के, उस विद्रोह के और उस चेतनता के संसार से परिचित करा दो जहां पर तुम्हें चेतनता प्राप्त होती है। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। उथल पुथल कर हृदय, तो मनुष्य के हृदय को उथल पुथल कर दे, मनुष्य के हृदय में एक प्रकार की विचलन भर दे, एक प्रकार की हलचल भर दे कि वह चेतनशील होकर के क्रांति के स्वर, विद्रोह के स्वर गाने लगे। मचाओ हलचल, प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव जगत के स्थान और कोने कोने में तू हलचल मचा दे। चल रे चल हे बादल चल, जो पागल बादल है, जो गर्जना कर सकता है, जो बरसने की सामर्थ्य रखता है और बरस करके स्वयं समाप्त होकर के दूसरों को हर्ष दे सकता है, ऐसे हे पागल बादल तू चल और मुझे भी उस गर्जना के संसार से परिचित करा। आगे लेखक कहते हैं, झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, झूम झूम मृदु, और तुम बहुत ही मस्ती के साथ में झूमते रहो, मस्ती के साथ में झूमते हुए, और फिर क्या करो, धसता दलदल, जब वर्षा होगी, जब बादल बरसेगा तो दलदल धसने लगेगा। हंसता है नद खलखल, और नद यानी कि समुद्र और नदियां खलखल करके हंसने लगेगी। बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल, और जो नदियां हैं वे कलकल की ध्वनि के साथ में बहने लगेगी। जो पक्षियों के कुल हैं, पक्षियों के समूह बहुत ही मधुर ध्वनि में आवाज करने लगेंगे, और यह बादल के राग गाने का प्रभाव होगा। यानी कि जब बादल घनघोर गर्जना करेगा, घनघोर रूप से बरसेगा, तो चारों तरफ एक प्रकार से हंसी, एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार का कलकल की ध्वनि छा जाएगी, आनंद और शांति चारों तरफ हो जाएगी। देख देख नाचता हृदय, इसको देख करके मनुष्य का, प्राणी का हृदय नाचने लगेगा। बहने को महाविकल बेकल, और बहने के लिए बहुत ही अधिक व्याकुल हो जाएगा, बहुत ही अधिक व्याकुल होकर के मन इस प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करेगा। इस मरोर से, इसी शोर से, सघन घोर गुरु गहन रोर से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर। और अंत में वह फिर कहते हैं कि इस मरोर से, जो तुम्हारी गर्जना युक्त मरोर है, जो तुम्हारा गर्जना युक्त शोर है, जो तुम्हारा सघन घोर और बहुत ही गहन रोर है, जो तुम्हारी ध्वनि है गहनता से भरी हुई, उसी ध्वनि के साथ में मुझे ले जाओ और मुझे गगन का, आकाश का वह छोर दिखाओ, वह किनारा दिखाओ जहां पर तुम्हारा अमर राग भरा हुआ है, जहां पर तुम्हारी गर्जना का, जहां पर तुम्हारी क्रांति का राग भरा हुआ है। राग अमर अंबर में भरने जरूर, जहां पर तुम गर्जना करते हुए आकाश में अपनी ध्वनि आच्छादित करते हो, आकाश का वह किनारा मैं भी देखना चाहता हूँ। इस बादल राग कविता के माध्यम से कवि क्रांति चेतना का आह्वान करता है कि हे बादल, तुम क्या करो कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में क्रांति चेतना ले आओ, एक प्रकार की सजीवता, एक प्रकार की विद्रोह चेतना ले आओ, जिससे कि मनुष्य क्या करेंगे कि प्रयास करेंगे, अधिकाधिक प्रयास करेंगे कि किस प्रकार वे अगर गुलाम हैं तो इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सके। क्योंकि छायावादी कविता का जो समय है वह अंग्रेजों की दास्ता का समय है भारत के लिए, और इस दास्ता से मुक्ति पाने की चेतना मनुष्य के मन में जागृत करने का आह्वान यहाँ पर लेकर कर रहा है। इसी प्रकार से वे ये भी कह रहे हैं कि अगर संस्कृति चेतना मनुष्य में समाप्त हो रही है तो वह संस्कृति चेतना जागृत करने का भी यही समय है। इसी प्रकार से लेखक यह भी कहता है कि अगर
कहीं पर समाज व्यवस्था में कोई हलचल हो रही है तो समाज व्यवस्था को भी सुंदर बनाने का यही समय है। और मनुष्य के मन में क्रांति की भावना, विद्रोह की भावना, एक प्रकार की सजीवता की चेतना आनी चाहिए और वह बादल को माध्यम बना करके कह रहे हैं। छायावादी प्रभाव से बादल माध्यम बनाया गया है, पर बादल प्रतीकार्थ हो गया है उस व्यक्ति, उस नेता का, उस नेतृत्व शक्ति का, जो कि एक साधारण मनुष्य में भी क्रांति की भावना को, चेतना की भावना को भर सकता है। और बादल ऐसे ही नेतृत्वकर्ता व्यक्ति के प्रतीकार्थ में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।